में आपका स्वागत है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर मैथ्स और फिजिक्स का शार्ट नोट्स तैयार करते हुए फुली फार्मूला डेरिवेशन के साथ एपिसोड की श्रृंखला शुरू की जा रही है, जो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। इसमें कॉन्सेप्ट और इक्वेशन तथा फार्मूला डेरिवेशन पर्याप्त होंगे। आज इसी कड़ी में हम विद्युत धारा एवं परिपथ से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं और दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि पानी के बहाव के लिए पाइप के दोनों सिरों के बीच दाबांतर का होना जरूरी है। वैसे ही विद्युत के बहाव के लिए चालक तार के दोनों सिरों के बीच एनर्जी डिफरेंस या फिर विभवांतर का होना जरूरी होता है। सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि आवेश क्या है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसका एसआई अथवा एमकेएस मात्रक कूलम्ब होता है। अब धारा क्या होता है, इसके लिए हम विद्युत धारा की परिभाषा पे भी ध्यान देते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा किसी चालक से होकर किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड जो चार्ज या आवेश बहता है उसको हम धारा कहते हैं। यदि Q कूलम्ब आवेश t सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा, जिसे हम I से सूचित करते हैं, I बराबर Q/T से दिया जाता है। धारा का मात्रक कूलम्ब और समय के मात्रक का अनुपात होगा, अर्थात SI यूनिट में धारा का मात्रक बराबर आवेश का SI मात्रक बटा समय का SI मात्रक, जो कि वोल्ट होता है। अर्थात यदि किसी परिपथ से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश बहता है तब उस धारा का मान 1 एम्पियर होता है। आवेश और समय अर्थात कूलम्ब प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि SI यूनिट में धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उदाहरण के तौर पे यदि 4 कूलम्ब आवेश किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 10 सेकंड में प्रवाहित होता है, 10 सेकंड में प्रवाहित धारा I बराबर 4/10 अर्थात 0.4 कूलम्ब पर सेकंड या 0.4 एम्पियर। यहाँ एम्पियर धारा का SI मात्रक होता है। अब आवेश प्रवाह के लिए किसी भी चालक तार से आवेश प्रवाह के लिए विभवांतर का होना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी पाइप से पानी बहाव के लिए दाबांतर का होना आवश्यक है। लेकिन विभवांतर को समझने से पहले हमको विभव को समझना होगा। विभव की परिभाषा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु अर्थात वह क्षेत्र जहां पर किसी आवेश का प्रभाव हो के किसी बिंदु पर इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है उसको हम उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसके बाद हम यह विभवांतर विद्युत क्षेत्र पर स्थित किसी 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उस क्षेत्र में स्थित उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, जो कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाह के लिए आवश्यक होता है। विभवांतर को एक बार और समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए, जो माना क्रमशः P और Q 2 बिंदु हैं, इकाई आवेश को Q से P तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको उन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच विभवांतर कहते हैं। यदि Q आवेश को Q से P तक स्मॉल q आवेश को Q से P तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W हो तो विभवांतर बराबर कैपिटल W/स्मॉल q होगा। इसकी SI इकाई जूल प्रति सेकंड अर्थात वोल्ट होता है। यहाँ वोल्ट जो है विभवांतर का SI इकाई है।
आज मैं जो पढ़ाया हूँ उसका PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।